हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज हम फिजिक्स से संबंधित एक चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है द्रव्य के सामान्य गुण। तो इस चैप्टर में हम द्रव्य के सामान्य गुण से संबंधित सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्यों? वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो आपके ऑप्शन हैं, ए वह बहुत तेजी से नीचे गिरती है, बी जल के पृष्ठ तनाव के कारण, सी हवा में प्रतिरोध होता है, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल के पृष्ठ तनाव के कारण। जल के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल आकार में आ जाती हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के चलते नीचे पृथ्वी की ओर गिरती हैं। इसलिए जल के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब मापी पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है? वायु दाब मापी पाठ्यांक में अचानक गिरावट आना किसका संकेत है? तो आपके ऑप्शन है, ए मौसम तूफानी होगा, बी मौसम शांत होगा, सी मौसम वर्षा युक्त होगा, और डी मौसम बादल युक्त होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौसम तूफानी होगा। जब वायु दाब मापी पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाती है तो इसका मतलब कि तूफान आने वाला है, मौसम तूफानी होगा। वायु दाब मापी पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा की संभावना होती है। पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठे पर साफ मौसम का संकेत देता है तथा पाठ्यांक अचानक से नीचे गिरने पर मौसम के तूफानी या आंधी युक्त होने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? आपके ऑप्शन है, अधिक होता है, बी कम होता है, सी आधा होता है, या फिर डी बराबर होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होने के कारण ही बुलबुला स्वतः फूटता नहीं है। यदि वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाएगा तो बुलबुला तुरंत फूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में उतरता है तो उसका स्तर कुछ, आपका ऑप्शन है, ए ऊपर उठ जाता है, बी नीचे हो जाता है, सी बराबर रहता है, या फिर डी कोई परिवर्तन नहीं रहता है। तो जब कोई जहाज नदी से समुद्र में उतरता है तो वो कुछ ऊपर उठ जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपर उठ जाता है, उसका स्तर ऊपर उठ जाता है। समुद्री जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर जहाज का स्तर ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो आपके ऑप्शन है, ए पृष्ठ तनाव, बी कोशिकत्व, सी परासरण, और डी विसरण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिकत्व। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण हो जाएगा कोशिकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के पिघलने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? बर्फ के पिघलने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है, ए आयतन बढ़ता है, बी आयतन घटता है, सी द्रव्यमान बढ़ता है, या फिर डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयतन घटता है। बर्फ के पिघलने से इसका आयतन घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार कैसा होगा? जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार कैसा होगा? तो आपके ऑप्शन है, ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी यथावत रहेगा, और डी आधा रह जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाएगा। आकार बढ़ जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब पानी के अंदर के दाब से कम होता है। वायुमंडलीय दाब पानी के अंदर के दाब से कम होता है, इसलिए उसका आकार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नाव जल में नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है, तो वो कितना पानी हटाती है कि वो नाव जो है जल में नहीं डूबेगी? तो आपका ऑप्शन है, ए आयतन के बराबर, बी भार के बराबर, सी पृष्ठ भाग के बराबर, और डी घनत्व के बराबर। कोई भी नाव जल में कब नहीं डूबेगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भार के बराबर। जब वो अपने भार के बराबर पानी हटाती है तब वो नाव पानी में नहीं डूबेगी। आर्किमिडीज के उत्प्लवन सिद्धांत के अनुसार यदि कोई वस्तु अपने भार के बराबर जल विस्थापित करती है तो वह जल में तैरती रहेगी।
यही कारण है कि जब वो नाव अपने भार के बराबर पानी हटाएगी तो वो नाव जल में कभी नहीं डूबेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो आपका ऑप्शन है ए कम ताप, कम दाब, कम घनत्व या कम धरातल से ऊंचाई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनत्व। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम घनत्व। कम घनत्व के कारण ही बादल वायुमंडल में तैर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु है। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है ए लौह, बी हीरा, सी स्प्रिंग्स और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कोई नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि प्रत्यस्थता क्या है? प्रत्यस्थता क्या है? तो चलिए इसका आंसर जानते हैं कि यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, परंतु बल हटाने पर वह पुनः पिंड अपनी प्रारंभिक स्थिति प्राप्त कर लेता है, तो इस पिंड का यह गुण प्रत्यस्थता कहलाता है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे पूर्ण प्रत्यास्थ कहा जा सके, परंतु क्वार्ट्ज की प्रत्यस्थता ज्ञात पदार्थों में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तौलिए के एक सिरे को पानी में डुबाया जाए तो दूसरे सिरे तक पानी अपने आप पहुंच जाता है, ऐसा किस कारण संभव हो पाता है? हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी तौलिए के एक सिरे को पानी में डुबाया जाए तो दूसरे सिरे तक पानी अपने आप पहुंच जाता है, ऐसा किस कारण संभव हो पाता है? तो आपके ऑप्शन है ए कोशिकत्व प्रभाव के कारण, बी संयनता प्रभाव के कारण, सी पृष्ठ तनाव प्रभाव के कारण और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोशिकत्व प्रभाव के कारण। कोशिकत्व प्रभाव के कारण ही तौली को जब हम एक सिरे को पानी में भिगोते हैं तो उसके दूसरे सिरों तक पानी अपने आप चढ़ जाता है, या फिर लैंप में तेल ऊपर चढ़ता है तो वो भी कोशिकत्व के कारण ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म सूप पीने पर ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्यों? हमारा क्वेश्चन है कि गर्म सूप पीने पर ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्यों? तो आपका ऑप्शन है कि क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव ए ठंडे सूप से ज़्यादा होता है, बी ठंडे सूप से कम होता है, सी ठंडे सूप के बराबर होता है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठंडे सूप से कम होता है। गर्म सूप का पृष्ठ तनाव ठंडे सूप से कम होता है, इसलिए वो ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है। गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण यह जीभ की अधिक सतह पर फैलता है, जिससे यह स्वादिष्ट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है, क्यों? मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है? तो उसका ऑप्शन है आपका कि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, सी उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए मिट्टी का तेल पानी के ऊपर आसानी से तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में कोई सुई से काटना आसान होता है, क्यों? गैस से भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में किसी सुई से काटना आसान होता है, क्यों? तो आपका ऑप्शन है ए गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, ऑप्शन नंबर बी सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, ऑप्शन नंबर सी नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालती है, और डी नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। सुई जो है वो गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, इसलिए गैस से भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से काटना अधिक आसान होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होती है? पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? आपके ऑप्शन है ए अणुओं के मध्य आसंजक बल, बी अणुओं के मध्य ससंजक बल, सी अणुओं के मध्य गुरुत्व बल और डी अणुओं के मध्य विद्युत बल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अणुओं के मध्य ससंजक बल। अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। पृष्ठ तनाव उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो अणुओं के मध्य ससंजक बल। फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट में बताना है यदि आपको आता है तो, और नहीं तो हम इसका आंसर अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है, क्यों? रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है, क्यों? तो आपका ऑप्शन है ए इसका विरूपक बल बहुत आसान होता है, बी यह रबड़ से कठोर होती है, सी
अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है और डी विरूपक बल कभी नहीं लगता है। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शंस और ये आपका क्वेश्चन। इसका जवाब हमें कमेंट में दीजिए। तो हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप सबको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।